हेलो बच्चों, आइए एक नए टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करें। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। हम इसे समझने के लिए d को निकालते हैं। d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर या विवेचक, मूल और प्रकृति, दो हमारे सामने मुख्य बातें हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। d बड़ा है 0 से तो दो मूल आएंगे, टू डिफरेंट रूट, और वो रियल होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 -2 -3 -5 ऐसे कुछ करके। अगर d बराबर हो जाए 0 के तो दोनों मूल बराबर होंगे, अर्थात 2/3 आया है तो दूसरा मूल भी 2/3 आएगा, और वास्तविक और रियल होंगे। साथ ही साथ तीसरा हमारा क्या है मेन, कि d अगर बड़ा हो जाए 0 से तो कोई मूल नहीं आते हैं और इमेजिनरी होते हैं केवल। तो आइए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है -b ± b² - 4ac बटा में 2a। ये एक बड़ा फॉर्मूला है, इसे हम छोटा कर सकते हैं। कैसे? तो ये जो है b² - 4ac, इसे हम d बराबर b² - 4ac लिख सकते हैं। यानी कि b² - 4ac को हम रिप्लेस कर सकते हैं d के द्वारा। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है नया, तो -b ± √d बटा में 2a हो सकता है। अब हमें क्या करना है, जब हम विविक्तर निकालते हैं तो हमें अल्फा और बीटा संबंधित बातों पर ध्यान देना होता है। जब हम दो मूल निकालेंगे तो एक मूल आएगा अल्फा और एक मूल आएगा बीटा, अल्फा और बीटा। तो हम फॉर्मूला देखेंगे कि अल्फा और बीटा कैसे निकलते हैं। इससे पहले हम d निकालने का प्रयास करेंगे। अगर d निकल जाएगा तो इस सूत्र में, इस फॉर्मूला में हम उसको रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं जो हमें इसे समझना है। d एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, तब इसे समझते हैं। स्क्वायर -3x - 10 = 0, हमें d निकालना है, और d निकालने के बाद हमें मूल या रूट्स को फाइंड करना है। तो d बराबर क्या हो सकता है, d बराबर b² - 4ac लिख सकते हैं आप, 4ac। तो आप देखिए बच्चों कि यहां पर a इसको कहा जाता है, तो a का मतलब क्या है 1, b का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है -3, और c का मतलब क्या है -10। तो आइए अपने फॉर्मूला में फिट कीजिए इसको। b² यानी कि -3, तो -3 का स्क्वायर -4ac, 4, a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है -10। अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 49। अब हम क्या करेंगे, इस 49 को अपने फॉर्मूला में फिट करेंगे। ये हमारा है, तो इसे हम लिख सकते हैं, हमें बताया था आपको कि मूल दो होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा के लिए अब क्या कर सकते हैं, -b - √d बटा में 2a रख सकते हैं आप इसे।
ठीक, तो आप रखिए माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस डी का वैल्यू अभी भी 49 निकाले हैं आप, और 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस इसका रूट निकालेंगे आएगा 7, 2 में a से गुणा करेंगे 2, तो ये 3 में से 7 जाएगा तो बचेगा -4, तो -4 बटा में 2 बराबर आ जाएगा -2। हमारा एक रूट आ गया। ठीक, हमें अगला रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगला रूट को हम लोग क्या कहते हैं -b प्लस d/2a। इसी फॉर्मूला से बनाया गया है, लेकिन हमें इसे अलग निकालना ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो -b, आप b का वैल्यू जानते हैं, क्या है b का वैल्यू, तो -3 प्लस d का वैल्यू क्या है 49 और 2a, तो 2 हो गया, a का वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 2, तो 3 प्लस 7/2, तो क्या हो जाएगा ये 10 बटा में 2 बराबर हो जाएगा आपका 5। इस प्रकार आप 2 रूट या मूल प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन हमारे सामने हो सकता है। देखिए यहां a का मतलब क्या है 2, b का मतलब क्या है -7 और c का मतलब क्या है 3। तो हमें क्या करना होगा, पहले d निकालना होगा, उसके बाद हमें अपने फॉर्मूला को इस्तेमाल करना होगा। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b का वैल्यू क्या है 7, तो b² 4, a का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू क्या है 3। 7 का पावर 2 मतलब 7 इंटू 7, तो 7 7 49, 4 दूनी 8 अतिरिक्त 24, अगर बनाएंगे तो क्या आएगा 25, 49 में से 24 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 25। अब हम अपने अल्फा और बीटा के, जिसे हम मूल कहते हैं, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चों मूल को शून्यक भी कहा जाता है। तो क्या है अल्फा बराबर -b माइनस, हमें पता है कि पूरा को d लिख सकते हैं, तो यहां लिख दिए d/2a। तो b का वैल्यू क्या है -7, तो 2 माइनस हो जाएगा, क्यों, ये -7, ये माइनस इस सवाल का है, और चूंकि b का वैल्यू भी -7 है इसलिए ऐसा हो जाएगा। d का क्या निकाले हैं आप 49, तो रख दीजिए 2a, a का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला होता है 2a, तो a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 7 सॉरी इसका तो 25 आया है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4, घटेगा तो यानी कि आप लिख सकते हैं 1/2, कैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। फिर आप एक बीटा भी निकालेंगे, बीटा बराबर क्या निकालेंगे, तो -b प्लस √d/2a। आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन पड़ता है। तो b का वैल्यू आपको पता है -7 प्लस 25/2a, -7 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2a। तो a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि 12/4, यानी कि हमारा मूल क्या आ गया 3 और 2 मूल या 2 रूट आ गए। थैंक्स।